चलिए 9वां प्रश्न करते हैं, जो कि आपके आएगा सड़क सुरक्षा वाले टॉपिक से, और ये भी 1 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इजी। तो पहला प्रश्न है कि यातायात संकेतों में लाल बत्ती की कैसी ज्यामिति आकृति होती है। इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो इसका आंसर होगा अष्टभुज। यानी यातायात संकेतों में जो लाल बत्ती होती है उसकी जो ज्यामिति आकृति होती है वो कौन से आकार की होती है, अष्टभुज। यानी बहुभुज में आपने पढ़ा होगा पंचभुज, सत्रभुज, त्रिभुज, इसके अंदर तो अष्टभुज जो आता है उस टाइप की आकृति होती है लाल बत्ती की। तो आप आराम से लिख सकते हैं अष्टभुज। नेक्स्ट है पीयूसी का पूरा नाम लिखिए। तो पीयूसी का पूरा नाम आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं और चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो मैं दोनों बता देता हूं आपको। पीयूसी, तो इसका जो फुल फॉर्म है, ये प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो सर्टिफिकेट है। तो पीयूसी इसको लिख सकते हैं आप हिंदी में ऐसे, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। ये तो हो गया हिंदी। आप चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं ऐसे, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो इस ढंग से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां। यह है कि वाहन की तेज गति व कम गति होने पर रुकने की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के भी आ सकते हैं कि वाहनों की तेज गति और कम गति होने पर रुकने की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि वाहन की तेज गति होगी तो रुकने की दूरी है वो बढ़ जाएगी, और यदि वाहन की गति कम है तो रुकने की दूरी है वो कम हो जाएगी। तो बस इतना सा लिखना है कि वाहन की गति तेज होने पर रुकने की दूरी बढ़ जाएगी तथा वाहन की गति कम होने पर रुकने की दूरी घट जाएगी या कम हो जाएगी, कोई भी लिख सकते हैं, दूरी कम हो जाएगी। तो इस ढंग से इसका आंसर है ना ऐसे। नेक्स्ट है कि सभी वाहनों को पीयूसी क्यों दिया जाता है। आखिर ये पीयूसी सर्टिफिकेट वाहनों को क्यों जारी किया जाता है। तो ये एक प्रमाण पत्र है जो ये बताता है कि वाहन द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण किस स्तर का है। यदि ये मानक स्तर से अधिक होगा तो वाहन मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अर्थात सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि वाहन है वो किस स्तर का प्रदूषण कर रहा है। यदि मानक स्तर जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है, यदि उस स्तर से प्रदूषण अधिक हो रहा है तो उसके खिलाफ क्या होगी, कार्रवाई। तो आप लिख सकते हैं कि यह एक प्रमाण पत्र है जो ये बताता है कि वाहन द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण किस स्तर का है, किस स्तर का है। यानी वाहन का जो प्रदूषण हो रहा है, देखिए हर जो वाहन है वो प्रदूषण तो करेगा ही, क्योंकि उसका जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण तो होगा ही, परंतु एक निश्चित सीमा तक प्रदूषण होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा होगा तो वो प्रदूषण है वो अपने पर्यावरण के लिए घातक हो सकता है। इसलिए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पीयूसी जारी किया जाता है। तो कह सकते हैं कि इस वाहन द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण किस स्तर का है। यदि मानक स्तर यानी गवर्नमेंट द्वारा जो फिक्स किया हुआ है मानक, उस मानक स्तर से अधिक हुआ, यदि मानक स्तर से
अधिक होता है तो वाहन मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। ऐसे लिख सकते हैं आप इजीली, बहुत सरल है, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि वाहनों द्वारा फैले प्रदूषणों को कम करने के लिए पेट्रोल के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी पेट्रोल के स्थान पर अपन और क्या प्रयोग कर सकते हैं। देखिए वाहन वो चलते के लिए अधिकतर अपन पेट्रोल और डीजल का प्रयोग करते हैं, परंतु दोनों से प्रदूषण वो ज्यादा होता है। यदि इनके स्थान पर अपन एलपीजी और सीएनजी का प्रयोग करें तो प्रदूषण है वो कम होगा। तो अपन यही लिखेंगे कि एलपीजी, जिसे अपन कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी और सीएनजी, CN और G। तो सीएनजी की फुल फॉर्म भी जानते होंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ये इजी है याद रखना भी, एलपीजी और सीएनजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि आप पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः 3, 9, 15 और 21 सेकेंड में पार करते हो तो 69वें सेकेंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुके होंगे। तो आपको कुछ नहीं मानना, यहाँ पे ये एक समांतर श्रेणी का प्रश्न है और उसके अंदर आपको AN वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सिंपल से आपको लिखना है कि माना 69वें सेकेंड में NV सिग्नल लाइट को पार किया हो, NV सिग्नल लाइट पार की हो। तो लगाना AN बराबर A प्लस N-1 और D। अब यहाँ पे AN है वो क्या है 69 बराबर A है वो प्रथम पद हो जाएगा। देखिए ये एक तरह से समांतर श्रेणी है, 3, 9, 15 और 21। तो यहाँ A क्या है 3, N आपको निकालना है तो N ऐसा कैसा हो जाएगा, और D सार्वंतर 9 में से 3 गया तो क्या बचा 6। अब इसको सरल करेंगे तो आपके N आ जाएगा। तो देखिए कैसे 69, ये 3 है वो पक्षांतर कर दो पहले, 3 इधर आ जाएगा, N-1 और 6। 69 में से 3 गए तो क्या बचा 66 बराबर N-1 और 6। अब आपको सरल करना, देखिए यहाँ गुणांक 6 है, 6 का लग जाएगा भाग, तो यहाँ 66/6 बराबर N-1 हो जाएगा। 6 का भाग चला जाएगा 66 में तो आपके आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 11 बराबर N-1। अब मुझे N निकालना है क्योंकि N भी सिग्नल लाइट ही पता लगाना है। तो 11, ये -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा और N, इस तरह से ये 12 आ गया N। अर्थात आपके 12वीं सिग्नल लाइट को पार करेगा कितने सेकंड में 69वें सेकंड में।